देखिएगा कुछ नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 10 तक, और इधर देखिएगा 50, 100, 200, 300, 400, 500 से लेके 1000 तक। ठीक है ना। ये नॉर्मल ये नंबर दिए हैं इंग्लिश में। कौन से नंबर में दे रखा है? इंग्लिश में ये नंबर दे रखे हैं, और इन्हें कन्वर्ट करना है आपको रोमन अंक में। कौन से अंक में कन्वर्ट करना है? रोमन अंक में। लगभग सबको बताया था रोमन अंक में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, सबको याद है? चलो इनमें से एक आ जाओ, और इसको 1 बाय 1 तुम्हें कन्वर्ट करना है। ठीक है, आ जाओ, तुम आ जाओ, और इसको ये देखना है जैसे हमने ट्रिक बताई थी उसी हिसाब से तुम्हें आसानी से कन्वर्ट करना है। चलो करके देखो, ध्यान से देखना, अभी हम किसी से भी करा सकते हैं दोबारा। ठीक है ना। 2, थोड़ा फास्ट करो, 3, हाँ नंबर के सामने नंबर लिखो ना, 4, 5, बहुत अच्छे, 6, सही है, सही चल रहा है, वेरी गुड, 7, 8, सही है, अभी तक सही चल रहा है। देखो अभी देखो इसने इतने नंबर लिखे हैं, देखो यहां पर 1, 2, 3 ये नॉर्मल चला, उसके बाद 4 में इन्होंने क्या किया है, ये लिखा हुआ है 5, 5 लिखा हुआ है, 5 में इन्होंने 1 कम कर दिया, तो कितना बचा? ये देखो 4 हो गया, ये 5, 5 के बाद फिर देखो एक लाइन इन्होंने बढ़ाई 6, फिर 2 लाइन बढ़ाई 7, फिर 3 लाइन बढ़ाई 8, ये सब नॉर्मल है। उसके बाद 9 में इन्होंने क्या किया है, 10x होता है, 10 में 1 कम कर दिया। लेफ्ट साइड में आप लिखोगे तो एक नंबर कम हो जाता है, और इस साइड में लिखोगे, अभी जैसे देखो इस साइड में लिखा है तो एक नंबर कम हो गया, और यहां पर लिखा 10, अगर हम इसके आगे एक डंडी कर दें तो क्या हो जाएगा? 10 के बाद एक आगे बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा? 11, 10 के बाद 2 बढ़ाओगे 12, 10 के बाद 3 बढ़ाओगे 13, समझ में? अगर हमें 14 लिखना है तो 10 और 4 कहां गया? ये 10 और उसके बाद ये 4 लिख देंगे 14। 15 लिखना हो तो 10 के बाद ये वाला 5, ये वाला 0, 5 यहां बना देंगे, x प्लस v हो जाएगा 15। समझ में आया? तो ऐसे आप कोई भी नंबर बना सकते हो। ठीक है, अगर ये मोटे मोटे नंबर आपको याद हो जाते हैं तो 1000 तक आप कंप्लीट कर लोगे। चलो ये वाला कंप्लीट करके दिखाओ। 50 को क्या सिंबल हम देते हैं? L का। ठीक है, उसके बाद 100 का क्या बोलते हैं? C, उसके बाद 200 का डबल C, और बड़ा 300 का ट्रिपल C। देखो ये आसान नंबर होते हैं, ठीक से लिखो। 400 का C और D, ठीक है ना। उसके बाद 500 का D। अब यहां पे देखो 500 का इन्होंने D लिखा है, लेकिन ऊपर 400 में इन्होंने C और D लिखा है। C का 100 है, D में से 100 इधर माइनस किया तो इनका बन गया 400। अब इन्होंने लिखा है यहां 500। अगर हमें 600 लिखना है तो लॉजिक क्या कहता है? D के बाद हम क्या कर देंगे? 100 बढ़ा दिया तो हो जाएगा DC। उसके बाद 700 में क्या करेंगे? D के बाद 2C बना देंगे, तो ये 200 है और ये 500, 500 और 200 मिलके कितना हो जाएगा? 700। उसके बाद 800 लिखना है तो 300 में ये देखो 3C और 5D, ये तो कितना हो जाएगा? 800। यही तो लॉजिक है ना। चलो लिखो आगे। D डबल C, उसके बाद बोर्ड में और कॉपी में लिखने में देखो कितना फर्क होता है। देख रहे हो ना, ये कॉपी की तरह इस्तेमाल कर रहा है बोर्ड में, जबकि जो नंबर जिस साइज के दिए, हमेशा ध्यान रखो कि बोर्ड में लिखने में आपको क्या करना होता है, जो नंबर ऐसे सामने लिखो कि सामने वाले को दिखाई दे। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग की आदत क्या होती है, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हो तो आप हाथ को कॉपी पे ऐसे रख के लिखते हो। बोर्ड पे लिखने का मेथड क्या होता है कि हमें हाथ इस पे रखना नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा बड़ी साइज का लिखना होता है ना। अभी देखो जैसे ये इसने लिखा हुआ है, लिखा सही है, लेकिन क्योंकि अभी मेथड इन्हें पता नहीं है, आगे धीरे धीरे इंशाल्लाह तुम लोग को पता चल जाएगा। तो देखो कितना छोटा साइज का हो गया। क्या गलती किया इन्होंने? हाथ को उसके ऊपर रख के कॉपी की तरह इस्तेमाल किया, तभी तो देखो छोटा छोटा साइज हो रहा है ना। ये धीरे धीरे आ जाएगा। चलो ठीक है, पूरा लिख लिया। अब यहां से देखो 50 का L बनाया, फिर देखो C डबल C ट्रिपल C, 100, 200, 300 एक साथ हो गए। उसके बाद 400 में क्या किया? 500 में से 100 घटा दिया। उसके बाद 600 में 100 बढ़ाया, फिर 200 बढ़ा दिया, 300 बढ़ा दिया। फिर 900 का लिखा CM। क्यों C इधर लिखा? इसका मतलब जो 1000 है वो M है, M से इन्होंने 100 माइनस कर दिया, तो कितना हो गया इनका?
900। ठीक है, तो अगर ये नंबर आपको लर्न हो जाते हैं तो कोई भी रोमन अंक में आप नंबर आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है ना, और उसको लिख भी सकते हो। ठीक है ना, सभी को लर्न हो जाएगा। ठीक है, कल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कल किसी और से भी लिखाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, गुड, वेरी गुड।